बच्चों, let's read the question. How many of the following form polymeric chains? BeCl2, AlCl3, NaHCO3, lithium carbonate, beryllium hydride and sodium carbonate. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है पॉलीमेरिक चेन के बारे में। कौन कौन इनमें से ये पॉलीमेरिक चेन फॉर्म करेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है बेरिलियम क्लोराइड, तो इसका अपना बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 2। तो नेक्स्ट शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो नहीं होते हैं। तो ये ट्राई क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई डोनेट कर पाए। तो ये क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा क्लोरीन या BeCl2 के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है ये ट्राई करता है उनसे जुड़ने का, और इस तरीके से क्या होता है कि फिर एक पॉलीमर चेन यहाँ पर फॉर्म होता जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं AlCl3 के बारे में, तो AlCl3 का मॉलिक्यूल हमेशा एक डायमर बनाता है। क्यों बनाता है ये एक डायमर? क्योंकि देखो इसका साइज अब यहाँ से बड़ा हो गया है। तो साइज बड़ा होने से क्या होगा ऐसे में कि अब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ ये लिंक नहीं हो सकता। तो आपस में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये एक डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओनली Al2Cl6 बना सकता है लास्ट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से NaHCO3 के बारे में, तो यहाँ पर ये जो सोडियम कैटायन होता है, तो इस कैटायन की प्रेजेंस की वजह से जो चेन है वो अपने आपस में लिंक करती चली जाती है और पॉलीमर्स बनते जाते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्ट है, सोडियम हमारा बेसिक हो गया, HCO3 एसिटिक हो गया, तो चेन जो है वो कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिथियम कार्बोनेट के बारे में, लिथियम का साइज इतना छोटा है कि ये पॉलीमर बना भी नहीं सकता। तो फिर क्या करेगा, ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर आयनाइज फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करूं BeH2 दैट इज बेरिलियम हाइड्राइड के बारे में, तो बिल्कुल BeCl2 जैसा इसका स्ट्रक्चर मैच करता है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर क्या होता जाएगा कि ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स यहाँ बनते जाएंगे और ये चेन जो है वो आपस में इस तरीके से कंटिन्यू चलती जाएगी। तो यहाँ पर ये भी हमारा पॉलीमर बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट के बारे में, तो सोडियम कार्बोनेट भी हमारा साइज में यहाँ पर इतना बड़ा नहीं है अब कि यहाँ पर ये पॉलीमर बना पाए। अब आप कहेंगे NaHCO3 तो बना रहा था, Na2CO3 क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि दो दो सोडियम यहाँ पर मेटल्स की प्रेजेंस होने की वजह से कार्बोनेट में जो ऑक्सीजन है उनको ये सेटिस्फाई कर देगा और सॉल्ट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, पॉलीमर ना बना के मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके पॉलीमेरिक चेन्स बनाएंगे? बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेरिलियम हाइड्राइड। दिस इज द राइट आंसर। I hope you understood well. Thank you.